अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा हमारे अजीज दोस्त मुफ्ती आसिफ साहब सूरत वाले, उन्होंने मुझे कल भेजा। बड़ा मजेदार है, बड़ा सबक आमोज है। आपको सबक भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा और चेहरों पर मुस्कुराहट भी आएगी। जैसे ही मैंने कल वो किस्सा पढ़ा तो मैंने फौरन मुफ्ती साहब से कहा कि कल मैं ज़रूर ये अपने मोहब्बत करने वालों से शेयर ज़रूर करूँगा। मुफ्ती आसिफ साहब का अपना भी एक चैनल है आसान दीन, जिस पर वो मसले मसाइल बड़े आसान और सादी ज़बान में समझाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो किस्सा यह है कि एक शख्स की शादी हुई। हालांकि वो बहुत मालदार था, यानी अच्छा अल्लाह ताला ने उसको माल और दौलत दिया हुआ था, लेकिन दिल छोटा था, यानी कंजूस था, बखील था। बीवी को खिलाने पिलाने में, शॉपिंग कराने में बहुत कंजूसी से काम लेता था। और उसकी जो मनपसंद डिश थी वो थी दाल रोटी। चलो ठीक है, उसको दाल रोटी पसंद थी, कोई हरज नहीं, लेकिन बीवी को भी वो दाल रोटी पर ही गुजारा करने पर मजबूर करता। अब बीवी तो तंग आ गई। अब उसको तो रोजाना दाल रोटी खा खा कर उसकी जो है जबान का मजा किरकिरा हो गया। जब बीवी उससे कुछ कहती कि मुझे दाल के अलावा कुछ और खाना है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं दाल के अलावा कुछ खाऊं, तो वो उसको डांट देता, उसको चिल्ला पुकार कर देता और उसको खामोश करवा देता और दाल के फायदे गिनाना शुरू कर देता कि दाल से विटामिन बढ़ते हैं, दाल से ताकत बढ़ती है, वगैरह वगैरह। तो एक दिन हुआ यह कि उसकी बीवी मायके आई तो भाइयों ने बहन के उतरे हुए चेहरे और फीकी रंगत और उसके जिस्म की कमजोरी देखकर अंदाजा लगा लिया कि बहन शायद वहां पर खुश नहीं है, कुछ ना कुछ वहां पर उसको तकलीफ जरूर है। तो भाइयों ने पूछा कि बहन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी मायूसी है, उतरा हुआ चेहरा है, जिस्म भी जरा लागर और कमजोर लग रहा है, क्या बात है मुझे बताओ। तो बीवी ने तो पहले टालने की कोशिश की, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, लेकिन भाइयों ने टाल लिया था कि कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर है। तो भाइयों ने इसरार किया कि नहीं तुमको बताना पड़ेगा। तो बहन ने अपने शौहर की कंजूसी बखीली जो है बता दी और दाल रोटी वाला किस्सा भी सुना दिया। तो भाइयों ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो, तुम्हारे यानी शौहर का जो मामला है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम उसको ठीक करते हैं। हमको पता है कि ऐसे लोगों को कैसे ठीक करना है, बस हम जो बोलते हैं, हम जैसा कहेंगे तुम वैसा करो। ये नींद की गोली लेकर जाओ और उसके खाने में मिलाकर उसको खिला देना और हमको फोन कर देना। सारा प्लान यहां मायके में बन गया उसके शौहर को सबक सिखाने का। बहन ने जो है यानी घर आई, वो बीवी अपने ससुराल आई और उसके शौहर का जो मनपसंद डिश था, खाना था, दाल रोटी, वो बनाई और उसमें नींद की गोली मिलाकर उसको खिला दी। जैसे ही उसने नींद की गोली खाई, फौरन नींद की वादियों में खो गया। यानी इतना, बल्कि बिल्कुल गहरी नींद में इतना चला गया कि बेहोश हो गया। अब उस औरत ने यानी उसकी बीवी ने अपने भाइयों को फोन करके बुलाया। भाई आए, ये तो बेहोश पड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उसके सारे कपड़े उतारे और उसको कफन में लपेटा और उसकी चारपाई को उठाकर एक तारीक और अंधेरे कमरे में लेकर चले गए। और फुल अंधेरा कमरे में, एकदम तारीक कमरा, और उसका इंतजार करने लगे उसके होश में आने का, नींद से बेदार होने का। जैसे ही वो नींद से बेदार हुआ तो यानी उसकी आंख थोड़ी थोड़ी खुलने लगी। तो दो जो भाई थे, कब्र में जो फरिश्ते आते ना सवाल करने के लिए, मुनकर नकीर, वो बनकर उसके सामने हाजिर हुए और कहने लगे कि तुम मर गए हो, चलो अभी तुम्हारा सवालात का सेशन शुरू होता है, बताओ मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। तो बखील कंजूस ने कहा कि मेरा रब तो अल्लाह है, उसी ने मुझे पैदा किया है। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल, मा दीनू का, तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारा दीन कौन सा है। उसने कहा कि दीनी इस्लाम,
मेरा दीन इस्लाम है। फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया, कहा कि बताओ मन नबीयू का, तुम्हारे नबी कौन हैं? तो बखील ने कहा कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन्हीं पूरा कब्र की सिचुएशन उसके अंधेरे कमरे में उसके भाइयों ने क्रिएट की, और उसको भी पक्का लग गया कि मैं मर गया, मेरे ऊपर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है और कफन भी लिपटा हुआ है, तो वो समझ गया कि मैं 100% मर गया हूं और ये मुनकर नकीर है। अब तीनों सवाल तो दोनों भाइयों ने कर दिए, तो उन्होंने चौथा सवाल भी कर दिया। हालांकि खबर में 3 सवाल होते हैं, लेकिन उन्होंने चौथा सवाल किया भाइयों ने। क्या सवाल किया कि चलो ये बताओ कि तुम दुनिया में क्या खाते थे? तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ दाल खाता था, दाल के अलावा मैंने कुछ भी नहीं चखा, मैं बिल्कुल सीधा साधा खाना खाता था, मैंने कभी जो है इन्हीं बिरयानी और गोश्त और नॉनवेज कभी नहीं खाया, मैं तो सिर्फ दाल रोटी खाता था और कुछ भी नहीं। यह जवाब सुनना था तो दोनों फरिश्तों को यानी मुनकर नकीर को गुस्सा आ गया, उनके आंखों से अंगारे बरसने लगे। मुनकर नकीर यानी उस बखील के लिए मुनकर नकीर थे तो वो उसके दोनों साले ही, यानी उस बीवी के दोनों भाई जो उसको सबक सिखाने के लिए ये सब ड्रामा रच रहे थे। तो जैसे ही उसने ये जवाब दिया कि मैंने दाल रोटी के अलावा कुछ खाया ही नहीं, तो उसमें से एक ने कहा कि हां, तुम्हारी इस पर पकड़ होगी, इस पर तुम्हें अजाब होगा, तुमने दुनिया में सिर्फ दाल रोटी क्यों खाई, दूसरा क्यों नहीं खाया? अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि हमारे दिए हुए, हमारे अता करदा पाकीज़ा रिस्क में से खूब जी भर के खाओ पियो, और तुमने सिर्फ दाल रोटी खाई। अब तुम्हारी सजा यह है कि तुमको कोड़े मारे जाएंगे और कयामत तक कोड़े मारे जाएंगे। यह कहकर दोनों भाइयों ने 2 डंडे लिए और खूब उसको धोया पकड़ के, इतना मारा कि वो दर्द की ताब न लाते हुए बेहोश हो गया। जैसे ही वो बेहोश हो गया, उसे फौरन उसका कफन निकालकर वापस उसके कपड़े वगैरह पहनाकर उसको वापस उसी जगह पर लिटा दिया, लाकर जहां पर वो पहले सोया हुआ था, जैसे बिल्कुल हूबहू वैसे ही कर दिया, और दोनों भाई चले गए। कुछ घंटे के बाद, कुछ देर के बाद जैसे ही उसे होश आया तो सामने अपनी बीवी को देखा। जैसी बीवी को देखा तो कहने लगा कि मैं जिंदा हूं। तो बीवी ने कहा, हां तुम जिंदा है, तुमको क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ तुमको, तुम तो सोए हुए थे और अभी उठ गए। तो बीवी कहने लगी, शायद तुमको भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट दाल और रोटी लेकर आती हूं। तो जैसी बीवी मुड़ी दाल रोटी लाने के लिए, तो वो जोर से चीखा, नहीं 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 नहीं, दाल रोटी नहीं, दाल रोटी नहीं। दाल रोटी का अजाब कब्र में बहुत सख्त होता है, बहुत कोड़े बरसते हैं। अब से दाल रोटी बन, मैं अभी जाता हूं, तैयार होता हूं, गोश्त लेकर आता हूं और बहुत सारी चीजें बाजार से लेकर आता हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं और बहुत पाकीज़ा रिस्क तुमको दिया है, वैरायटी की चीजें तुमको दी है, किस्म किस्म के खाने बनाए हैं, वो खाएंगे, आज से दाल रोटी बन। बीवी दिल ही दिल में खुश हो गई कि चलो इस कमबख्त कंजूस का इलाज हो गया। बहरहाल ये, इसको आप कहानी कह लीजिए या लतीफ़ा कह लीजिए, लेकिन था बड़ा मज़ेदार और सबक आमोज। और वाकई में जिस दिल में ईमान होता है वहां कंजूसी और बखीली नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका यानी हदीस का मफहूम है कि दिल में 2 चीजें एक साथ नहीं रह सकती, ईमान और कंजूसी। ईमान होगा तो कंजूसी नहीं होगी, कंजूसी होगी तो ईमान नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अगर दिया है, जितना हैसियत का दिया है, जितना भी अल्लाह ने ताकत दी है, खूब खाओ पियो, अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई हैं, इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया और पूरी कायनात हमारे लिए बनाई है। तो कंजूसी यानी कंजूसी करके खाने पीने में कमी नहीं करनी चाहिए। हां, अगर नहीं है तो जो माहज़र है, जो अल्लाह ने दिया है, वो खाना पीना चाहिए, लेकिन पैसा होते हुए भी कंजूसी करना ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। कंजूस की सजा बहुत सख्त है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस किस्से में मजा भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और अगर आप सिर्फ दाल रोटी खाते होंगे तो आप भी यानी कंजूसी की वजह से अगर दाल रोटी खाते होंगे तो याद रखें, कहीं आपके साले भी आपके साथ ये काम ना करें, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की तरक्की, उन्नति और अमन शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विज़िट करें। आला क्वालिटी के चॉकलेट होलसेल और रिटेल दाम में हासिल करने के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हमारे पास इंडिया टू सऊदी वाया क्वारंटाइन पैकेजेस अवेलेबल है। तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम क्वारंटाइन के पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं और हजारों की तादाद में हमने लोगों को इंडिया टू सऊदी क्वारंटाइन होकर पहुंचाया है। इसी के साथ साथ दुबई वीजा और दुबई के पैकेजेस भी हमारे पास अवेलेबल है।